रामपुरा तहसील में गौशालाओं की खस्ताहाल देखी गई। इस हालत में 37 लाख के बजट से बनी गौशालाओं की ये हालात, आखिर जिम्मेदार कौन? जी हां, हम बात करें नीमच जिले के रामपुरा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बंदड़ा के गांव लोटवास में आने वाले मोटर बोट रोड लोटवास मगरा पर लगभग 37 लाख रुपए की लागत से बनी हुई एक आलीशान गौशाला, जो मनरेगा के अंतर्गत सन 2020-21 में बनी, पिछले 4 साल से बंद पड़ी है। जिम्मेदार कौन है? बस्ती टाइम 24 न्यूज़ की टीम ने पड़ताल की तो कई राज उगल कर सामने आए। आपको दिखाते हैं कि कहीं पर गोबर के कंडे दिखाई पड़ते हैं तो कहीं पर रसोई बनाने के बड़े बड़े चूल्हे हैं। कहीं कहीं पर कांटेदार सफ़ेद फूल वाली सारेली। ऐसी हालत है गौशाला का। आपको बता दें, गौशाला के भ्रमण आखिर किस हालत में आपको दिखा रहे हैं। गौशाला के भीतर और बाहर का नज़ारा देखिए इस वीडियो के माध्यम से। विशेष जानकारी बता दें कि क्या कुछ कहा यहाँ के सरपंच और गौशाला समिति के सदस्यों ने। ब्यूरो रिपोर्ट दशरथ माली। पत्रकार साहब, इसी गौशाला बनी हुई जोरदार है। कितने गोमाता अच्छी खासी आ जाए इसमें। भैया जी नमस्कार। जय श्री राम। मुझे नाम बताया आपका? सर्वेश झवर। गौशाला आप जो देखने आए हो सर, क्या व्यवस्था देखी गई आपने? ये गौशाला सरकार द्वारा आज से 4 साल पहले निर्माण हुई थी। इस गौशाला में पूरा सब चीज़ व्यवस्था गौ माता के लिए बनी हुई है। कुछ भी नहीं करना है अपन को, सब व्यवस्था बनी हुई है सरकार द्वारा। सिर्फ इसको गोवंश ला के इसको तरीके से चालू करना है। क्या क्या व्यवस्था आपने अंदर देखी है? यहाँ पे जल की व्यवस्था है। यहाँ पे क्या कहते हैं, गोवंश के रहने की व्यवस्था अच्छी खासी है। गोवंश का सूखने का अच्छा सा शेड बना हुआ है यहाँ पे। सरपंच जी से बात हुई, क्या बताया उन्होंने? सरपंच साहब का कहना है यहाँ पे जब तक 24 घंटे की लाइट नहीं आती, जब तक इस गौशाला को चालू नहीं किया जाएगा। तो अभी क्या बताया उन्होंने, कब तक चालू बताया करवाएंगे? एक सोलर की व्यवस्था से हम कुछ चालू कराएंगे, पर उसका भी चर्चा करके बताएंगे। तो हमारा ऐसा अल्टीमेटम है कि इस गौशाला को गोवंश के लिए इस 10 से 15 दिन में चालू करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या यह बात आप उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएंगे? उच्च अधिकारियों से मेरी बात हो गई है और इस गौशाला को बहुत नियमित तरीके से हम 10 से 15 दिन में चालू करें। कितने सालों से आप ये कार्य कर रहे हो? मैं मनासा में गलते कम से कम 8 साल से मैं गोवंश और गौ सेवा का काम देख रहा कहाँ गौशालाएं देखी है आपने? हूँ। मनासा की गौशाला देखता हूँ, भुवनेश्वर, सारसी, सावन गौशाला और भागवता गौशाला।
नमस्ते सर। नमस्ते। जी, आपके क्षेत्र में ग्राम पंचायत बंदड़ा के भीतर जो एक गौशाला बनी हुई है सर, पिछले 4 साल से देखने में आ रहा है कि ये बंद पड़ी है। क्या वजह, क्या कारण बताएंगे कुछ? ये गांव से 2.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है और लाइट की व्यवस्था हो जाती है तो इसे मैं चालू करवाने के लिए तैयार हूँ सारी जिम्मेदारी के साथ। सर कब तक चालू हो जाएगी? यहाँ पे अगर लाइट का प्रोसेस हो जाएगा, हमने लेटर कलेक्टर साहब को दे रखा है, वहाँ से भोपाल भी पहुँचा रखा है बिजली विभाग के थ्रू। जब भी अगर यहाँ पे लाइट की प्रोसेस हो जाती है मैं तुरंत चालू करवा दूँगा। सर पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि ये बंद पड़ी है। अगर बंद पड़ी, अगर ये उस समय से चालू होती है तो सर कितनी व्यवस्था हो सकती थी? बहुत सारी व्यवस्था हो जाती है और इसमें बहुत सारा नुकसान भी है क्योंकि इतने साल से बंद पड़ी है तो जर्जर भी हो रही है। सर गौशाला की ज़मीन में पीछे देखा हमने चारे की जगह मकाई बो रखी है। मक्का इसलिए बो रखा है ताकि मक्का जो पकदा आता है तो दूसरी गौशाला में शिफ्ट करवा देते हैं। क्या नाम सर पूरा आपका? नागेश गुजर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दशरथ माली। आइए हम आपको नीमच जिले के अंतर्गत बनी हुई कई गौशालाएं दिखाते हैं जो आज तक बंद पड़ी हैं। ऐसी कई गौशालाएं हमने रामपुरा तहसील में देखी है, जो पूरी तहसील में सब दूर जहां पर गायें हैं, बहुत सी लावारिस गायें हैं, वह आज भी लावारिसी घूम रही हैं। पर ऐसी कई गौशाला हैं जो पिछले 4 साल से लगभग 40 लाख के आसपास के बजट की बनी हुई है, वह आज भी बंद पड़ी है। मेरे पीछे आप देख सकते हो कई आलीशान गौशाला बनी हुई है, जिसे देवनारायण गौशाला ग्राम पंचायत बंदड़ा के अंतर्गत आती है। पर आखिर ये चालू क्यों नहीं हुई? क्या यहाँ के सरपंच और सचिव इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर वजह कोई और है? क्या प्रशासन या शासन के भीतर कोई बजट नहीं बचा है? अगर 40 लाख यहाँ पर खर्च हुआ है तो कहाँ दिखाई क्यों नहीं दिया? आखिर यहाँ पे ना तो पानी की व्यवस्था की गई है और ना ही लाइट की व्यवस्था। और जब यहाँ पास में एक गौशाला की जमीन है जिस पर चारा बोया गया है, इसके विषय में भी हमने सरपंच से पूछा तो सरपंच ने बताया कि हम इसका उपयोग कई गौशालाओं में स्थापित कर देते हैं जहां पर जो गौशाला चालू है। पर अंदर हमने देखा है कि एक भी गाय पिछले 4 साल से नहीं देखी गई है। अंदर कई ऐसी अव्यवस्थाएं देखी गई है। हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं और बात करवाते हैं यहाँ के सरपंच और गौशाला समिति के कुछ सदस्य। आइए हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं।